देख रहे हैं कबीर न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वाति मेहता। भाजपा सरकार जहां अपने कामों को लेकर हमेशा खुद की ही तारीफों के पुल बांधती रहती है कि योगी के शासन में यूपी से गुंडा राज का नामो निशान मिट गया है और महिला सशक्तिकरण के चलते महिलाएं बहुत ज्यादा सुरक्षित हैं। लेकिन यूपी में लगातार हो रही घटनाओं के चलते ये सवाल उठता है कि क्या यूपी में महिलाएं सुरक्षित हैं, जिस पर आप हमारे साथ देखिए अमेठी की एक ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। को परेशान करता था, बचपन से मारता पीटता था, कहीं आते जाते थे हमें छेड़ता था। और हम एक बार गए थे वहाँ पे उरुद पीटने, तो हम आ रहे थे शाम टाइम, तो इन्होंने हमारे साथ गलत ज़बरदस्ती इन्होंने हमारे साथ बलात्कार किया। तो फिर हम घर आई, बताया अपनी मम्मी पापा से, इन्होंने फिर ये कार्रवाई करने जा रहे थे। तो वहाँ पे फिर प्रधान कुछ सम्मानित लोगों ने कहा है, इनके पिता ने हनुमान ने आके कहा कि हाँ वो ना करो कार्रवाई, हम तुम्हारी लड़की के साथ शादी करेंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ? वो आपको फिर भी परेशान करता था कि छोड़ दिया? हाँ नहीं, वो परेशान करता था। हम कहीं आते जाते, कहीं निमंत्रण में आते जाते थे तो हमको मारता, वहाँ पे भी जाता था। यह मामला उत्तर प्रदेश अमेठी के अंतर्गत तहसील तिलोई थाना मोहनगंज के अंतर्गत आने वाले ग्राम पुरे मुकुंद का है, जहां पर हमेशा बेटियों को अन्याय, अत्याचार और शोषण का शिकार होना पड़ता है। जहां से भाजपा सांसद स्मृति ईरानी, राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार सुरेश पासी, भाजपा विधायक मयंकेश्वर शरण सिंह जैसी महान हस्तियां संबंध रखते हैं। वहीं से एक मामला सामने आया है जो आपको चौंका देगा कि किस प्रकार मोहनगंज थाना के अंतर्गत महिला थाना प्रभारी रश्मि यादव द्वारा पीड़िता को बयान देने के नाम पर मुकदमा खत्म करने की धमकी दी जाती है। कभी रात में, कभी दिन में फोन करके बुलाया जाता है, कभी अपने कमरे में बुलाते हैं तो कभी थाने के चक्कर लगवाते हैं। महिला का बयान भी दर्ज नहीं होता क्योंकि महिला थाना प्रभारी विपक्षी के साथ साठगांठ करके अपने हिसाब से बयान लेना चाहती हैं, जिससे अपराधी को कोई सजा ना हो। किंतु पीड़िता हार नहीं मानती और वो वही बयान देती है जो उसके साथ हुआ है। और इस पूरे मामले को लेकर महिला थाना प्रभारी से परेशान होकर उसने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्य महिला आयोग उत्तर प्रदेश तथा थाना अध्यक्ष मोहनगंज को अपना लिखित बयान देकर न्याय की गुहार लगाई है। अपने लिखित बयान में पीड़िता ने अपना परिवर्तित नाम लिखा है कि मैं ग्राम मुकुंदपुर पोस्ट बारकोट थाना मोहनगंज की रहने वाली हूं, जिसमें उसने बताया कि उसके गांव का एक लड़का सुनील बचपन से ही उसे परेशान किया करता था और रास्ते में उसे छेड़ता रहता था। एक बार खेत से आते समय उसे अकेली पाकर उसके साथ उसने जबरदस्ती दुष्कर्म भी किया था, जबकि नाबालिग पीड़िता ने इस बात की जानकारी अपने माता पिता को दी, जिसके बाद उसके माता पिता थाने में तहरीर देने पहुंच गए। वहीं पर विपक्षी बलात्कारी का बाप हनुमान व कई प्रधान लोग लड़के की तरफ से सुलह समझौता करने पहुंच गए, जहां पर लड़के के पिता ने गलती मानते हुए अपने लड़के सुनील के साथ लड़की की शादी करवाने की बात कही और कहा कि लड़की को सम्मान सहित बहू की तरह रखूंगा, उसे माफ कर दे, नहीं तो मैं हमारे लड़के की जेल हो जाएगी। इस प्रकार गांव, समाज व पुलिस के द्वारा उस लड़की को इंसाफ नहीं मिला, जबकि लड़का आए दिन लड़की को परेशान करता था और लड़की के पिता को भी मारने के लिए रास्ते में गुंडे लगवाता था। और पीड़िता के माता पिता कहीं पर शादी की बात करते तो वहां भी लड़का शादी बिगाड़ देता था। मौका पाकर लड़की के साथ लड़का शारीरिक संबंध भी बनाता था। तब लड़की के पिता ने प्रधान के कहने पर लड़की और लड़के की शादी करा दी और लड़के को उसके घर भेज दिया। लगातार शारीरिक संबंध बनाने के कारण लड़की प्रेग्नेंट हो गई। जब इस बात की जानकारी पीड़िता ने अपने पति सुनील कुमार, उसकी माता राजकली, बहन रीता व परिवार के अन्य सदस्यों को दी तो ससुराल वालों ने कहा कि वह तो तुरंत गर्भपात करा ले, अन्यथा उसको घर से निकाल देंगे और जान से मार देंगे। लेकिन पीड़िता ने गर्भपात कराने से मना कर दिया। तब ससुराल वाले उसे मारने पीटने लगे। इसी तनाव में पीड़िता को बुखार आ गया और बीमार हो गई। इसी बीच मौका पाकर उसके पति सुनील ने उसे बुखार की दवा में गर्भपात की दवा मिलाकर दे दी, जिसके चलते उसका बुखार ठीक हो गया। और जब पीड़िता ने दवा खाई उसके 1 घंटे बाद उसके पेट में अचानक दर्द हुआ
और ब्लड आना शुरू हो गया। तब पीड़िता को महसूस हो गया कि इन लोगों ने धोखे से उसे गर्भपात की दवा खिलाकर उसके बच्चे की हत्या कर दी है। इतना ही नहीं, उसके ससुराल वाले उसे हमेशा मारते पीटते रहते थे, घर में बंद कर देते थे और खाना पानी भी नहीं देते थे। थाने आए तो हमको थाने में बुलाया गया था रश्मि मैडम ने कि आओ तुम्हारा आज बयान होगा, ठीक है। और हम यानी कि फिर मैडम बोले कि ठीक है, हमने मैडम से फ़ोन पे भी कह दिया था मैडम ठीक है सुनील को बुलाना, तब हमको बुलाना, ठीक है। मैडम बोली कि हाँ सुनील आया है, तुम भी आओ, ठीक है। हम आए वहाँ पे, लेकिन सुनील नहीं था, खाली हम ही थे। सुनील को नहीं बुलाया था? नहीं, सुनील को नहीं बुलाया तो था। क्या हुआ, आपका बयान हो गया थाने में कि नहीं, ये बताएं हमको। नहीं, हमारा बयान यानी कि मैडम जो हम कह रहे थे हमारे साथ जो घटना हुई है उसको मैडम नहीं लिख रही थी, यानी कि कुछ और ही लिख रही थी, इसलिए मैंने का बयान नहीं दिया। अच्छा, आप जो कह रही थी मैडम नहीं लिख रही थी, नहीं। आप क्या बयान दे रही थी? कि 2015 में हमारे साथ सुनील ने हमारे साथ गलत काम किया था, ठीक है। हम रास्ते में औरत पीट के आ रहे थे तो हमारे साथ दुष्कर्म यानी किया सुनील ने, ठीक है। हमारे साथ रेप किया कुछ लोगों से मिलकर, ठीक है। खाली सुनील ही थे। उसके बाद ये हम लोग फिर हमारी मम्मी ने कार्रवाई करने को सोचा, ठीक है। करने जा रहे थे तभी कुछ लोग सम्मानित लोगों ने मिलकर कह दिया कि कार्रवाई ना करो, क्योंकि और उनके सुनील के बाप ने हनुमान ने कह दिया कि हाँ ठीक है कि हमारा लड़का तुम्हारी लड़की की ज़िंदगी ख़राब की है, इसलिए तुमको हम उसके साथ शादी करके रखेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, मैडम ने आप जो बयान दे रही थी इसको नहीं दर्ज किया क्या? नहीं, उन्होंने मैडम क्या कह रही थी, उन्होंने क्या कहा ये बताओ हमको। उन्होंने ये कहा कि यानी कि जो हम कह रहे हैं उसको यानी कि उसको लिखवाओ, ये नहीं सही है, ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है, समझ से हमारे बाहर है। मतलब उनकी समझ में नहीं आ रहा जो बयान दे रही थी? नहीं। फिर क्या उनकी समझ, वो क्या कैसे बयान चाहती थी? वो कह रहे थे कि ये लिखवाओ कि तुम लोग पति पत्नी हो, ठीक है। पहले तो हमारे साथ जो किया उसको हम बताए ना, जो हमारे साथ घटना हुई उसको हम कह रहे थे ना, उसको हम नहीं इसका स्प्रेड कर रही थी, वो आधे पर से यानी कि कह रही थी, तो हम नहीं लिखवाए फिर। कितनी देर रुकी आप थाने में? 2 घंटे। 2 घंटे आप थाने में रुकी, आपका बयान नहीं दर्ज हुआ? नहीं, हमारा बयान नहीं दर्ज हुआ। इस प्रकार महिला ने एक बार महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 पर फोन किया, तब जाकर पुलिस 112 ने महिला को ताला खुलवाकर बाहर निकलवाया। उसके पश्चात वहीं पर विपक्षी से साठगांठ करके राकेश नाम के सिपाही ने महिला से कहा कि आपकी माताजी ने बुलाया है। जब महिला अपने घर गई, उसने अपनी माँ से पूछा तो उसकी माँ ने बताया कि मैंने नहीं बुलाया। उसके पश्चात जब पुनः रेप पीड़िता अपनी ससुराल गई तो राकेश सिपाही ने पूरे घर पर ताला लगवा दिया था। इस प्रकार साजिश के तहत उसको घर से बेघर भी कर दिया गया। अब उसके ससुराल वाले कहते हैं कि मुझे 2 लाख एक सोने की चेन और मोटरसाइकिल दो, तभी तुमको रखूंगा, नहीं तो हमारे घर आई तो जान से मार देंगे। इस पर पीड़िता का कहना है कि इस लड़के ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, मैं कहीं और दूसरी शादी नहीं करूंगी, मुझे उसी घर में मेरा हक और अधिकार चाहिए। इस संबंध में महिला विवेचक को कई बार बयान के लिए बुलाया, किंतु बयान नहीं दर्ज किया। इस संबंध में थाना कोतवाली मोहनगंज में अपराध संख्या 282 21 498 A 323 504 313 34 में मुकदमा पंजीकृत है। वहीं पर महिला थाना प्रभारी रश्मि यादव इंसाफ के नाम पर सिर्फ महिला को मुकदमा खत्म करने की धमकियां देती हैं। क्या ऐसे पुलिस वालों से न्याय की उम्मीद की जा सकती है? क्या रेप पीड़ित महिला को मिला पाएगा इंसाफ? क्या यही है महिला सशक्तिकरण? यही है बीजेपी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नीति मिशन शक्ति? हाँ, यदि यही है बीजेपी का महिला सशक्तिकरण तो नहीं चाहिए ऐसी सरकार और ऐसी महिला सुरक्षा, जहां पर पुलिस वाले ही कहते हैं कि मुख्यमंत्री के पास जाओगे तब भी इंसाफ नहीं मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह उत्तर प्रदेश में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं।